फैटी लीवर और मोटापे के बीच का गहरा संबंध है। फैटी लीवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में वसा जमा होने लगती है, जिससे लीवर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। मोटापा फैटी लीवर का एक प्रमुख कारण है। जब हमारे शरीर में अधिक वसा जमा होती है तो ये वसा लीवर में भी जमा होने लगती है। इससे लीवर की कोशिकाएं वसा से भर जाती हैं और लीवर की कार्य क्षमता प्रभावित होती हैं। शिमला के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना के प्रिंसिपल व गैस्ट्रोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर ब्रिज ने बताया कि फैटी लीवर दो प्रकार के होते हैं, लीन फैटी लीवर और विस फैटी लीवर। उन्होंने बताया कि 100 में से 15 लोग ऐसे होते हैं जिनमें फैटी लीवर होता है। उन्होंने बताया कि किसी भी कम्युनिटी के 30 से 60% लोग फैटी लीवर का शिकार होते हैं। उन्होंने बताया कि फैटी लीवर के अन्य कारणों में अल्कोहल का अधिक सेवन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर शामिल है, लेकिन मोटापा फैटी लीवर का सबसे आम कारण है। वहीं उन्होंने कहा कि आजकल बच्चों में फैटी लीवर की बीमारी आम होती जा रही है, जिसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फैटी लीवर डिजीज, जिसे कभी मुख्य रूप से वयस्कों के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय माना जाता था, अब बच्चों में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे फास्ट फूड अधिक खाते हैं, इससे भी बच्चे ज्यादा फैटी लीवर के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि आजकल बच्चे टीवी भी देख रहे होते हैं और खाना भी खा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ बच्चे अधिक खाना खा लेते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं होता कि उन्होंने कितना खाना खाया है। इस वजह से भी फैटी लीवर का शिकार बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे मैदानी इलाके हों या पहाड़ी, फैटी लीवर से बचने के लिए हमें हर रोज व्यायाम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सप्ताह में 5 बार 1 घंटे की वॉक जरूरी है। उन्होंने कहा कि आजकल के लोग स्मार्ट वॉच लगाकर स्टेप गिनते रहते हैं, उसका कोई असर नहीं होता है। बिल्कुल, मोटापे से ज्यादातर दोनों से है। एक लीन फैटी लीवर होता है, एक ओबीस फैटी लीवर होता है। कुछ तो 100 में से 10 से 15 लोग वो भी होते हैं जिनको पतलों में भी फैटी लीवर हो सकता है। अगर हम किसी कम्युनिटी में देखें तो उस कम्युनिटी में लगभग 30 से 60% लोगों को फैटी लीवर होता है। अगर हम किसी का फाइबर स्कैन करें या अल्ट्रासाउंड करें तो फैटी लीवर की बड़ी ज़्यादा प्रेवलेंस है। रादर अभी तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में नेशनल प्रोग्राम है कंट्रोल फैटी लीवर के ऊपर, तो इसके ऊपर हमारी सरकार भी बड़ा ज़्यादा काम कर रही है कि भाई लोगों को फैटी लीवर को डिटेक्ट किया जाए जल्दी और इसका ट्रीटमेंट की जाए। मेनली बच्चों में तो एक सेडेंटरी लाइफ है कि आजकल चलना फिरना कम हो गया हुआ है और फास्ट फूड है, और जो अपने जैसे दूसरी चीज़ें जो बच्चे खाते हैं, कुरकुरे हो गए, ये दूसरी चीज़ें जो खाते हैं, इनसे ज़्यादा फैटी लीवर इनसे हो रहा है। मेनली तो यह कि बच्चे टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो जो स्टडी सेंटर हैं वो तो डिस्टर्ब हो गए ना, उसका टीवी की तरफ ध्यान भी है और खाने की तरफ ध्यान कम है। तो ज़्यादातर बच्चे खाना ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादातर फास्ट फूड इसके लिए मेन कल्प्रिट है। और जैसे हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, देखो पहाड़ी हो चाहे मैदानी इलाके हों, रेगुलर एक्सरसाइज आदमी को करनी चाहिए कि 5 दिन हफ्ते में कम से कम जो है 1 घंटे का वॉक डेली होना चाहिए। जो हफ्ते में 5 दिनों में 45 मिनट से 1 घंटे का ब्रिस्क वॉक होना चाहिए। यानी कि टहलते टहलते, आजकल की जो स्मार्ट वॉच चली है, टेलीफोन चल, स्टेप्स गिनते रहते हैं। स्टेप्स से कोई मतलब नहीं, स्टेप्स तो वैसे भी चलते फिरते भी चलते रहते हैं, उन्हें कोई मकसद नहीं है। जो ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए आपकी कम से कम 45 मिनट्स 5 डेज इन ए वीक। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।